हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। और हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। लास्ट क्लास में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ा था, इसके फॉर्मूलेज भी देखे थे। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 4 तरीके से की जाती है। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 तरीके थे इसके, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आज हम इनके कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे कि इनकी कैलकुलेशन होती कैसे है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये 4 तरीके हैं, हम हर एक के एक क्वेश्चन करके देखेंगे और उन्हें समझेंगे कि इन्हें करना कैसे है। तो पहले शुरू करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें होता क्या है कि कुछ सालों के हमें प्रॉफिट दिए होते हैं। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा आपका कि इसमें ईयर दिए हों और इनका प्रॉफिट दिया हुआ हो। लेट सपोज कि 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ये 5 साल के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं, जैसे 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 5 लाख, फिर 4 लाख। तो टोटल ये हो गया 21 लाख। और इसमें एक लाइन दी होगी आपकी कि गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4-year purchase of 5-year एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये दिया होगा कि गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4-year परचेज। 4-year परचेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कितने ईयर की परचेज है? 4-year परचेज ऑफ 5-year एवरेज प्रॉफिट, यानी कि जो 5 साल का प्रॉफिट है वो 4 ईयर की परचेज के बराबर है। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें इसका। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना तो बहुत इजी है। एक तो 21 लाख हो गया टोटल प्रॉफिट, और कितने साल का है? 5 साल का। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हो गया 4,20,000। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब निकालनी है गुडविल। गुडविल को मैं GW से लिख रहा हूँ। तो एवरेज प्रॉफिट, इसका क्या फॉर्मूला था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो टोटल कितना हो गया? 4,20,000 इंटू 4 इक्वल टू 16,18,000। ये आ गई हमारी गुडविल 16,80,000। ठीक है, बहुत सिंपल था, कुछ भी इसमें नहीं करना था ज़्यादा कुछ। आइए सेकंड मेथड चेक करते हैं। सेकंड मेथड क्या था हमारा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें दिया होगा हमें ईयर। तो ईयर इसमें दिया रखा है 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015। अब इसमें प्रॉफिट कितना है? 3 लाख, फिर 3 लाख, फिर 5 लाख, देन 4 लाख और 4 लाख। ठीक है, और इसका वेटेड दिया होगा हमें, वेट 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो इसके लिए हमें निकालना क्या पड़ेगा? प्रोडक्ट था ना इसमें, कि प्रोडक्ट हमें निकालना पड़ेगा।
तो प्रोडक्ट किसका निकालेंगे, प्रोडक्ट प्रॉफिट इनटू वेट, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करके हमारा जो आ जाएगा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 3 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 लाख, ये आ जाएगा 6 लाख, फिर ये 15 लाख, फिर 16 लाख, फिर 20 लाख। ठीक है, अब इसको टोटल करें, टोटल कितना आ गया इसका, 60 लाख। ठीक है, ये टोटल आ गया। इसमें एक चीज़ और दी होगी कि गुडविल ऑन बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें। अब इनको जो वेट है इनको मल्टीप्लाई कर लें, ऐड कर लें इन्हें, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। अब निकालेंगे एवरेज वेटेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो ये कितना हो गया, 60 लाख डिवाइड बाय 15, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 लाख। ठीक है, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब ये गुडविल निकालेंगे, गुडविल इज़ वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही होता है। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेरा 4 लाख है और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 लाख है, 3, तो कितना हो गया, 12 लाख। ठीक है, सिंपल। तो इस तरीके से नहीं करना है। और तीसरा आता है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसको ध्यान से समझिए क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड इम्पॉर्टेंट है और ये जनरली एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है बहुत सिंपल। इसमें एक तो ईयर दिया होगा और प्रॉफिट दिया होगा आपको। तो ईयर हो गए जैसे 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 और प्रॉफिट ले लेते हैं जैसे 40,000, 50,000, 55,000, 75,000 और 85,000। टोटल कर लेते हैं इसका, ये आ गया 3 लाख। ठीक है, और ये क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए था हमें, तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा ₹5 लाख। ठीक है, एक तो ये चीज़ दी होगी। दूसरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ होगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना, 10%। गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो एक बार पहले ये सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। देखिए सुपर प्रॉफिट में हमें कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये दो चीज़ें चाहिए, ये दो चीज़ें हमें दे रखी हैं। तो और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट टोटल सुपर प्रॉफिट और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, इससे आ जाएगा, ये एवरेज प्रॉफिट हो गया। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नंबर ऑफ
सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है इसमें? एक तो हमें निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। ये दो चीज़ें निकाल लें तो बाकी चीज़ें हमारे पास, उन दो चीज़ों से हम निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट से फिर निकाल लेंगे गुडविल। तो हमें दो चीज़ें निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एक तो चाहिए होता है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखा है कितना? 5 लाख का, इनटू 10%। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा? ये 50,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब निकालना क्या है? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट चाहिए हमें। टोटल प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। ठीक है ना, ऊपर कैलकुलेट किया यहाँ पे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स यानी 5 ईयर्स। तो ये कितना हो गया? 60,000। ये आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा मेरा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही फॉर्मूला होता है। तो सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही होगा। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना है? 60,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 50,000। तो कितना आ गया? 10,000। ठीक है, तो गुडविल कितनी होगी मेरी? गुडविल इज 10,000 सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कि 3, तो कितनी हो गई? 30,000। ये मेरा आंसर आ गया, है ना सिंपल। इसमें बस आपको ये देखना है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना कैसे है। ठीक है, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो निकालना है, फिर उसके बाद तो सब कुछ इजी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सुपर प्रॉफिट का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से करेंगे। ईयर और प्रॉफिट, इसमें यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा था, हमने सिंपली निकाल लिया। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे उन्हें। 2011, 2012 और 2013। ये प्रॉफिट है इसका 30,000, 36,000, 42,000। तो टोटल कितना हो गया? 1,08,000। इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कहता है कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज रुपीज़ 1 लाख। ए और बी की जो कैपिटल है वो दे रखी है। फिर एक दे रखा है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% और पार्टनर सैलरी 6,000 पर annum। ईच। फिर गुडविल 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years।
एवरेज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे लास्ट 3 ईयर तो 3 ईयर तो ये आ गए। ठीक है, तो जो गुडविल निकलेगी वो 2 ईयर परचेज़ की निकलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि कैपिटल एम्प्लॉयड तो दिया नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पर क्या दिया है, एक तो कैपिटल दे रखी है और उस पर इंटरेस्ट दे रखा है मार्केट रेट का, और फिर क्या है, पार्टनर सैलरी है। अब हमें निकालना क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस से आता है। तो ये जो प्रॉफिट्स होते हैं ये अल्टीमेट जाते गए हैं। जब हमने पार्टनर्स अकाउंट पढ़ा था तो पार्टनर्स अकाउंट बनाते हुए ये जो प्रॉफिट है वो सारा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? पार्टनर्स अकाउंट में। तो पार्टनर्स अकाउंट्स में 2 आइटम दे रखे हैं यहाँ पर, तो इट मीन्स ये एज्यूम कर रहे हैं 2 आइटम दी है तो यही इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, जो प्रॉफिट आया इनमें डिस्ट्रीब्यूट होके ख़त्म हो गया। ठीक है, ये एक एग्जम्पशन लेके चलते हैं, जब तक कि कुछ और ना दिया हो तो इट मीन्स ये एग्जम्पशन है इसकी। तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि 1 लाख, 1 लाख पे कितना है 15%, डेट इज़ 15,000। इसमें और क्या ऐड कर देंगे हम, पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी कितनी है 6,000 इंटू 2, तो ये कितनी हो गई 12,000। तो ये कितना आ गया 27,000। ये जो 27,000 आया यही है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो एक नई चीज़ हमें मिल गई कि नॉर्मल प्रॉफिट अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा हमें निकालना है क्या है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है। 1,08,000 टोटल, नंबर ऑफ़ ईयर 3, तो ये हो गया 36,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होगा, 36,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता है ना, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9,000। ठीक है, तो ये हो गया गुडविल। गुडविल क्या हो जाएगी, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरा कितना है, सुपर प्रॉफिट 9,000 इंटू 2 इक्वल टू 18,000। ये मेरा आ गया गुडविल फ्रॉम सुपर प्रॉफिट। ठीक है, हमारा जो चौथा मेथड था, फोर्थ कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसमें 2 तरीके थे करने के कैपिटलाइजेशन मेथड में, एक तो एवरेज प्रॉफिट से और एक सुपर प्रॉफिट से। तो पहले करते हैं एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एसेट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें एक तो दिया होगा हमें क्या, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, तो लेट सपोज ये है 1 लाख। ठीक है, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। फिर नेट एसेट, $8,20,000। तो गुडविल
बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें इस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो जो गुडविल कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है, कैपिटलाइज्ड ऑफ वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। ठीक है ना, यही फॉर्मूला है। अब कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी है पहले तो पहले निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये कैसे निकलेगी, एक तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 1 लाख डिवाइड बाय 10%, तो ये कितना हो गया, 10 लाख। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई और नेट एसेट मेरे को दे ही रखा है, तो गुडविल आ जाएगी सिंपली। तो गुडविल क्या हो गई, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। तो ये कितना है, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड वैल्यू 10 लाख ऊपर निकाला भी हमने, और नेट एसेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 8,20,000। तो ये कितना हो गया, 1,80,000। ठीक है, अब इसका दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हम इसे करके देखते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ये जो हमने किया है ये क्वेश्चन एज इट इज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट जो है वो दे ही रखा है हमें, कितना, 1 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, हमने पीछे भी नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था, तो सेम है, नेट एसेट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, शॉर्ट में लिखा है इसे। तो ये हो गया 8,20,000 इंटू 10%, तो ये हो गया 82,000। ठीक, ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी किया था पीछे, बताएं क्या होगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाला अभी हमने, 82,000। तो ये सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 18,000। ठीक है, क्लियर।
अब निकालना है मुझे गुडविल। अब निकलेगी मेरी गुडविल। गुडविल क्या होती है? सुपर प्रॉफिट, अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा है, बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यही होता है। NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट तो मेरा आ गया 18,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो इसको सॉल्व करिए तो कितना आ गया? 1,80,000। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकते हैं। जितने भी मेथड थे सबके के क्वेश्चन करके हमने देख लिए। इन्हें आप अपने बुक्स में और भी क्वेश्चन होंगे तो उन्हें करिए, तो आपको और भी पता लगेगा। इसमें एक मेथड और होता है, वो भी एक करके देखते हैं। तो गुडविल कैलकुलेट करने का एक मेथड और होता है, वो होता है हिडन गुडविल मेथड। हिडन गुडविल। हिडन गुडविल मीन्स ये गुडविल हिडन होती है, छुपी हुई होती है, कहीं लिखी नहीं होती, तो उसे हिडन गुडविल कहते हैं। मीन्स कि ये इस तरीके से होता है कि जब कोई एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो रहा है, एडमिशन ले रहा है पार्टनरशिप फर्म में, तो उसे एक नॉर्मल कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी होती है। तो जब वो एक नॉर्मल कैपिटल से ज़्यादा लेके आता है तो उसे कहते हैं हिडन गुडविल। मीन्स लेट सपोज कि कंपनी की जो वैल्यू है, वर्थ है 1 लाख है, और 1 लाख में कुछ शेयर होगा उसका, मान लिया कि 40,000 रुपये शेयर होगा, कीमत नॉर्मल उसे 40,000 रुपये लेके आने हैं, लेकिन वो लेके आता है कैपिटल 50,000। ठीक है, तो जो एक्सेस लेके आया वो उसकी गुडविल हो गई टोटल। तो आइए उसे सॉल्व करके देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो A एंड B आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो is 3:2. They admitted C as a new partner, ठीक है, for 1/5 of share. The capital of old partners is 80,000 and 50,000, and new partner introduced capital introduced ₹60,000, ये सी लेके आया। ठीक है ना, तो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, कहता है ए और बी दो पार्टनर थे और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 थी। उनकी कैपिटल भी दे रखी है 80,000 50,000, और जो सी था वो नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए और वो 60,000 कैपिटल लेके आया। तो कहता है कि अब आप इसकी गुडविल निकालिए। तो पहले हम निकालते हैं कि अगर ये 60,000 लेके आया है तो 60,000 के हिसाब से फर्म की टोटल कैपिटल बनती कितनी है। तो कैसे निकालेंगे, लगाइए, बहुत सिंपल है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, देखो ना, अगर 60,000 वो लेके आया है तो वो 60,000 कितने के लिए लेके आया? 1/5 शेयर है ना, यानी कि 1/5 अगर टोटल फर्म की कैपिटल का निकालें तो वो 60,000 होगा। तो उसका हिस्सा 1/5 है, और 1/5 कितना पड़ता है? 60,000। तो अगर हम 60,000 से उसको मल्टीप्लाई कर दें उसका रेशो, तो हमारे पास मिल जाएगा टोटल कैपिटल। तो 1/5 है उसका, तो 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60,000 इंटू 5/1 हो गया ना। तो टोटल कितनी हो गई कैपिटल? 3 लाख। ठीक है, यानी कि जो टोटल कैपिटल जो है, अगर वो सी के शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करें तो 3 लाख होनी चाहिए फर्म की। लेकिन एक्चुअल कैपिटल कितनी है? एक्चुअल का मतलब कि वास्तव में कितनी है यहाँ पर, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखी है एक्चुअली, तो वो है कितनी? एक्चुअल कैपिटल ए ने 80,000 रुपये लगा रखे हैं, बी ने 50,000 और सी ने 60,000। तो टोटल कितनी हो गई है कैपिटल? 1,90,000। ठीक है ना, मीन्स कि 3 लाख तो तब थी जब वो
सी का शेयर देखते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से 3 लाख रुपए होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली इंट्रोड्यूस कितनी कर रखी है 1,90,000, यानी कि ज़्यादा शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू जो शेयर कैपिटल वो इंट्रोड्यूस कर रहा है सी, वो ज़्यादा कर रहा है। तो कितनी ज़्यादा कर रहा है, तो वो हो जाएगी गुडविल इक्वल टू 3 लाख माइनस 1,90,000, तो कितनी आ गई 1,10,000। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, जितने मेथड हैं हमारे गुडविल के, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हर एक का एक एक क्वेश्चन करके देख लिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। आपकी बुक्स में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ऐसे कैलकुलेशन होंगी, आप उन्हें करिए, खुद ट्राई करिए। यहाँ इसमें जो समझने में दिक्कत आ रही है आप वो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी सॉल्व करके दिखा दूँगा। और ऐसे ही ये वीडियोस अपने कोर्स से रिलेटेड पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। टिल देन, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।